हेलो वीवर्स, स्टडी विद 3R में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने जो आधुनिक भारत की सीरीज़ चालू की थी और जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति, और आज उसी का हम आगे का लेक्चर लेके आए हैं। ये एक पार्ट हम लोग 1857 की क्रांति का पढ़ चुके हैं और आगे आज हम 1857 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और इससे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे आज हम लोग वो मिलकर डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आप कीजिए, क्योंकि UPSSC पेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है और उसमें GS का काफ़ी रोल रहता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS से भी और स्टैटिक GK के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार रिवाइज कीजिए। चलते हैं अपने हम पॉइंट की तरफ। तो यहाँ जो आज का पॉइंट है, सबसे पहला है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। मतलब अब यहाँ कंपनी राज नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी राज शासन नहीं करेगी, अब वहाँ की सरकार करेगी, मतलब ब्रिटेन की सरकार अब शासन चलाएगी। आगे अपना क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट आता है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की हुई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो जब ये 1857 का विद्रोह हो गया था तो उसके पश्चात किस सेना का आयोग का गठन हुआ था? तो ये हमारे जो पील आयोग था इसका गठन किया गया था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि वर्ष 1858 यहाँ पे क्या है, वर्ष 1800 यहाँ से जो ये पील आयोग है ना, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के बाद किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन हुआ था। फिर ये आता है 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जब भारत शासन अधिनियम 1858 बना था, जब ब्रिटेन की सरकार ने अपने हाथ पे शासन ले लिया था और कंपनी को हाथ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया गया था उसका शासन। तो उसी टाइम पे सबसे पहले उसी अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम वायसराय जो बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है वनडे एग्ज़ाम में। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेज़ों का आलोचक था? तो ये मिर्ज़ा गालिब थे, ये अंग्रेज़ों के आलोचक थे। फिर हम यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं, ये दिया है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग जमींदार ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। मतलब कि यहाँ पे एक साहूकार थे, तो शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग, जमींदार और जो साहूकार थे उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, जो इनके जो कारणों को लिखा गया था वो भी भारतीय भाषा में लिखा गया था, वो सर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। तो जो ये बिहार जो कि आरा जगदीशपुर से जो नेतृत्व किया था, तो वहाँ के जो जमींदार कुंवर सिंह थे उन्होंने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर आता है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये ग्वालियर की सिंधिया थे। ठीक है, ये ग्वालियर की जो सिंधिया थे इन्होंने ही सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों की सहायता की हुई थी। ठीक है, इसी कारण भारतीय लोग भी अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, इसी कारण ये स्वतंत्रता संग्राम भी विफल रहा था। कुछ उनकी रणनीतियाँ भी नहीं सही थी और कुछ लोग साथ भी नहीं दे रहे थे, तो शायद इसी के कारण 1800 नहीं तो हमारा देश, अपना देश जो 1857 को ही 100 साल पहले ही आज़ाद का हो गया होता। चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो यहाँ से ये फैक्ट पूछा जाता है कि किसने कहा था 1857 की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है? तो ये वीर सावरकर थे, हमारे कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर थे। तो फिर आता है अपना नेक्स्ट पे 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउटड्रम और
डब्ल्यू टेयर ने इसकी एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। ये सारे जितने भी अभी हम पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं, ये 1857 की क्रांति के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पुटअप होता है। वनडे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन ये लोग बना देते हैं यहीं से उठा के। फिर आता है 1800, और ये सारे क्वेश्चन पॉइंट जो हैं वो सारे के सारे NCERT बेस्ड हैं। तो फिर आता है हमारा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका का है? तो ये कथन है CR मजूमदार का। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है वो दिया है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये SN सेन थे। फिर चलते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं कि 1857 के विद्रोह के समय प्रमुख मत जो इतिहासकार थे उन्होंने 1857 की क्रांति के लिए कौन कौन से मत दिए। किसी ने कहा ये सिपाही विद्रोह था, किसी ने कहा ये धार्मिक विद्रोह था, इस तरह से किसी ने कहा ये षड्यंत्र था। तो इस तरह से ये मत दिए थे और इन मतों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इसको भी करते हैं। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं कि कौन कौन से इतिहासकारों ने कौन से मत दिए हुए थे। तो सबसे पहले जो मत था वो डॉक्टर SN सेन का था। इन्होंने क्या कहा था? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ है वे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक लड़ाई थी एक तरह से, क्योंकि चर्बी, गाय और सूअर की ये लोग चर्बी का प्रयोग कर रहे थे कारतूसों में। तो वहाँ पे कुछ पंडित थे, कुछ मुस्लिम थे, तो सभी लोग अपने अपने धर्म को, क्योंकि ये धार्मिक तरह से एक तरह से आंदोलन ये शुरू हुआ था और एक स्वतंत्रता आंदोलन की तरह ये समाप्त हुआ था। फिर चलते हैं अपने हम नेक्स्ट। अशोक मेहता ने क्या कहा था? 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। VD सावरकर ने तो बोला ही था ये क्या था? 1857 का विद्रोह एक सुनिश्चित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, कि एक सुनिश्चित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर CR मजूमदार ने बोला था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कोई ना तो स्वतंत्रता संग्राम मानते थे, ना तो ये राष्ट्रीय मानते थे, और ये ना तो ये प्रथम मानते थे। नेक्स्ट है, सर जॉन लॉरेंस ने कहा था ये पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह था। तो हमारे 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो चिन्ह था वो कमल और रोटी था। फिर आता है बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। फिर किसने क्या कहा था? P. रॉबर्टसन ने कहा था 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह न था जिसका तात्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस था। T.R. होम्स ने कहा था यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। अच्छा, फिर चलते हैं आगे, किसने और साहित्यकारों ने क्या कहा था? यहाँ पे W. टेलर और जेम्स आउटड्रम ने ये कहा था एक षड्यंत्र, ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, कि हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के साथ षड्यंत्र कर रहे थे। फिर रीच ने कहा था ये एक इतिहासकार थे, ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धार्मिक युद्ध था। ठीक है, कि क्योंकि वो लोग ईसाई धर्म को मानते थे तो उन्होंने इसको एक धार्मिक से जोड़ दिया था। तो इस तरह से जितने भी ये मत दिए थे इतिहासकारों ने, ये सारे मत आते हैं और यहाँ से ज़रूर पॉइंट क्वेश्चन पुटअप भी होता है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वे अकेली पुरुष थी। तो ये मत पूछा जाता है कि ये किसने कहा था? तो ये अंग्रेज़ों की तरफ से जो लड़ा था रानी लक्ष्मीबाई के सामने, तो वो ह्यूरोज ही था। ठीक है, इन्हीं से रानी लक्ष्मीबाई हारी थी। तो इसी ने ये कहा था भारतीय विद्रोहियों के में वही एक अकेली पुरुष थी जो लड़ रही थी 1857 में। ठीक है, तो इस तरह से ये आज के मेरे फैक्ट कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये फैक्ट अच्छे लगे होंगे। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा देर की होती नहीं, तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। स्टे हैप्पी एंड टेक केयर और जय हिंद।